नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। चुनाव आयोग ने विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। किन राज्यों में होने हैं उपचुनाव, कब उपचुनाव की तारीख है तय, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। चुनाव आयोग ने विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। जिन राज्यों में यह उपचुनाव होने हैं उनमें झारखंड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इन 6 राज्यों की 7 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव 5 सितंबर को होंगे। चुनाव प्रक्रिया की अहम तारीखें: अधिसूचना जारी होने की तारीख 10 अगस्त, नामांकन की अंतिम तारीख 17 अगस्त, नामांकन की जांच तारीख 18 अगस्त, नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 31 अगस्त, मतदान की तारीख 5 सितंबर, मतगणना 8 सितंबर। चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का समय 10 सितंबर निर्धारित हुआ है। जानकारी के मुताबिक झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट जगन्नाथ महंतो के निधन के बाद खाली हुई थी। इसी तरह केरल की पुथुपल्ली विधानसभा सीट ओमान चांडी, त्रिपुरा की बक्सानगर सीट शमसुल हक, पश्चिम बंगाल की धूपगिरी विधानसभा सीट विष्णु पांडे और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट चंदन राम दास के निधन के बाद रिक्त हुई थी। त्रिपुरा की एक अन्य धानपुर विधानसभा सीट प्रतिमा भैमिक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की धोसी विधानसभा सीट दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। अजित पवार के गुट की ओर से दावा किया गया कि एनसीपी हमारी है। इसके बाद चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को अपनी बात रखने के लिए नोटिस भेजा। चिट्ठी में क्या लिखा शरद पवार ने, देखते हैं रिपोर्ट में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और इसमें कोई विभाजन नहीं है। अजित पवार के गुट की ओर से दावा किया गया है कि एनसीपी हमारी है। शरद पवार ने कहा, एनसीपी पार्टी एकजुट है और पार्टी में कोई गुट नहीं है। हमने अजित पवार द्वारा दायर दस्तावेजों पर आपत्ति जताते हुए 3 अगस्त 2023 को प्रारंभिक प्रतिक्रिया दायर की थी। एनसीपी चुनाव चिन्ह पर अजित पवार का दावा खारिज किया जाना चाहिए। अजित पवार के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पार्टी में 2 गुट है। यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी यह तय नहीं किया है कि कोई विवाद है। इस आधार पर अजित पवार का पर्चा खारिज किया जाना चाहिए। चिट्ठी में कहा गया है कि हम पार्टी के संविधान के खिलाफ काम करने वाले एक अज्ञात समूह के झूठे दावों का खंडन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि अजित पवार ने 1 जुलाई 2023 से पहले कोई शिकायत नहीं की थी। एनसीपी की किसी भी बैठक का विरोध भी नहीं किया था। शरद पवार ने ये भी कहा कि अभी याचिका दायर करना जल्दबाजी होगी, इसलिए उनकी मांग खारिज की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। वेलकम बैक। जब से राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आ गई है, तब से देश में वही चर्चा और कंट्रोवर्शियल का मुद्दा बन गया है, जिस पर शर्लिन चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जो राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस करना चाहती है राहुल से शादी, देखते हैं रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती है। वह हर बात पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती है। वह आए दिन कुछ न कुछ शेयर करती रहती है। शर्लिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जो वायरल हो गया है। शर्लिन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बयान दिया था। शर्लिन ने कहा था कि वह राहुल गांधी से शादी कर सकती है। शर्लिन चोपड़ा आजकल पेपराजी को पोज देने से पीछे नहीं हटती है। इस दौरान एक पेपराजी ने उनसे राहुल गांधी से शादी को लेकर पूछ लिया। उन्होंने कहा, क्या आप राहुल गांधी से शादी कर सकती है? शर्लिन ने इस सवाल के जवाब में कहा, हाँ क्यों नहीं कर सकती हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं अपना सरनेम नहीं बदलूंगी। शर्लिन के बयान के बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं राहुल गांधी का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। वर्क फ्रंट की बात करें तो शर्लिन बड़े पर्दों से दूर रहती है, लेकिन उन्होंने अब लंबे समय के बाद वापसी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। काफी समय से चर्चा है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान सुपरहिट फ्रेंचाइजी फिल्म डॉन 3 में नहीं दिखने वाले हैं, लेकिन अब खबर है कि एक्टर का नाम कंफर्म हो गया है। तो फिल्म में शाहरुख की जगह किसकी होगी धमाकेदार एंट्री, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। कई महीनों से शाहरुख खान की फिल्म डॉन 3 चर्चा में बनी हुई है।
बीते दिन फिल्म से जुड़ी शॉकिंग खबर सामने आई, जब फैंस को पता चला कि डॉन 3 में किंग खान नजर नहीं आने वाले हैं। तो वहीं यह भी जानना चाहते थे कि शाहरुख की जगह फिल्म में कौन लेगा। अब इस बात का भी खुलासा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान के बाद अब रणवीर डॉन बनने के लिए तैयार है। खबर है कि फरहान ने इस फिल्म की घोषणा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वह तीसरे पार्ट का धमाकेदार ऐलान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डॉन 3 का टीजर इसी हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा सकता है। मेकर्स रणवीर को नए डॉन के रूप में पेश करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का टीजर सनी देओल की फिल्म गदर 2 के साथ सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। टीजर को अक्षय कुमार की ओह माय गॉड 2 के साथ भी रिलीज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। भारत में क्यूआर कोड से पेमेंट करना अब बहुत ही आम हो गया है। आप टॉफी से लेकर महंगे फोन का पेमेंट भी क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं, लेकिन कई दफा दूर रखे क्यूआर कोड को स्कैनर से स्कैन नहीं कर पाते हैं। लेकिन कंपनी ने इतने साल के बाद इसका उपाय खोज लिया है। गूगल क्या ला रहा है धांसू फीचर, देखते हैं अंदर की बात में। भारत में क्यूआर कोड से पेमेंट करना अब बहुत ही आम हो गया है, लेकिन आमतौर पर एक समस्या हम सभी को पेश आती है, वह यह कि हमें दूर रखे क्यूआर कोड को मोबाइल के करीब मांगना पड़ता है। गूगल इसके लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर क्यूआर कोड स्कैनिंग में बड़ा बदलाव लाएगा। कंपनी के अनुसार गूगल कोड स्कैनर एपीआई ऐप को कैमरा परमिशन का अनुरोध किए बिना कोड स्कैन करने के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करेगा। यह बदलाव उपयोगकर्ता की गोपनीयता को भी प्राथमिकता देने के साथ ही स्कैनिंग प्रक्रिया को सहज और सुरक्षित बनाता है। यूजर्स ऑटो जूम सक्षम कर सकते हैं, जिससे गूगल कोड स्कैनर कैमरे से बहुत दूर होने पर भी बारकोड को आसानी से स्कैन कर सकता है। वर्तमान में यह डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है और इसके जल्द ही जनता के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। एक बार जब डेवलपर्स कोड स्कैनर एपीआई को अपने ऐप्स में एकीकृत कर लेते हैं, तो उपयोगकर्ताओं को क्यूआर कोड स्कैनिंग के लिए कैमरा अनुमति देने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटी। 24 जुलाई से जारी सर्कुलर के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज दर को 8.10% से 0.5% बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। किसी भी कर्मचारी के बेस पे और डीएफ का 12% हिस्सा पीएफ अकाउंट में किया जाता है। कब जमा होगा आपके पीएफ खाते में ब्याज का पैसा, जाने ईपीएफओ ने क्या कहा, देखते हैं रिपोर्ट में। वित्तीय साल 2022-23 के लिए पीएफ में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज को बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। इस बारे में एक सदस्य ने ट्वीट कर ईपीएफओ से पूछा कि आखिर कब तक हमारे खाते में ब्याज की राशि जमा की जाएगी। ईपीएफओ ने जवाब देते हुए लिखा कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए खाते में ब्याज की राशि जमा करने का प्रोसेस में है। ईपीएफ खाते में ब्याज को मंथली आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है। 24 जुलाई को जारी सर्कुलर के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज दर को 8.10% से 0.05% बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। देश के 6.5 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स के खाते में अगस्त 2023 तक ये पैसा पहुंचने लगेगा। अब बात कर लेते हैं पीएफ के गणित की। तो बता दें कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में 31 मार्च 2023 कर कुल 10 लाख रुपए जमा है, तो फिर अब तक आपको 8.10% की दर से ब्याज के रूप में 81,000 रुपए मिलते थे। वही अब जबकि सरकार ने पीएफ ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15% कर दिया है, तो फिर इस हिसाब से खाते में जमा 10 लाख पर आपको सीधे 500 रुपए का लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ टेस्ला का भारत में अपने कारोबार का स्थापित करने का प्लान पर तेजी से काम कर रही है, दूसरी ओर भारत में आते ही क्या बड़ा दांव खेला मस्क ने, किस भारतीय मूल के प्रोफेशन को बनाया सीएफओ, देखते हैं गैजेट रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत में एंट्री के बाद अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाने का ऐलान किया है।
टेस्ला के सीएफओ जाचरी किरखॉन ने 4 साल की भूमिका के बाद पद छोड़ दिया है। अब उनकी जगह भारतीय मूल के वैभव तनेजा लेने जा रहे हैं। वैभव तनेजा फिलहाल टेस्ला में चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर है। वैभव तनेजा साल 2016 में ऑटोमेकर द्वारा सोलर सिटी का अधिग्रहण करने के बाद टेस्ला के साथ जुड़े थे। ऑटोमेकर ने कहा कि वह चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर की भूमिका अलावा मास्टर ऑफ कॉइन की भूमिका भी निभाते हैं। टेस्ला में शामिल होने से पहले वैभव तनेजा पीडब्ल्यूसी में लगभग 17 साल बिताए थे। वैभव तनेजा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स की डिग्री हासिल की है। एक तरफ टेस्ला भारत में अपने कारोबार को स्थापित करने का प्लान पर तेजी से काम कर रही है, दूसरी तरफ किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को कंपनी का सीएफओ बनाकर रणनीतिक रूप से भी बड़ा फैसला किया है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और ईवी बैटरी के निर्माण के प्रस्ताव के साथ भारत में एक प्रोडक्शन प्लांट का इरादा व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।